सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में एक एग्जामिनर को लिमिटेड टाइम में मल्टीपल कॉपीज चेक करनी होती हैं। इसलिए हर कॉपी पर सिर्फ कुछ ही मिनट्स मिलते हैं। मतलब आपके पूरे साल की मेहनत को जज करने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स होते हैं। इसी वजह से एक स्टूडेंट के दिमाग में एक बड़ा डर होता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी चेकिंग कितनी स्ट्रिक्ट होगी। क्या एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स काट सकते हैं? पर सच ये है कि सीबीएसई कॉपी चेकिंग इमोशंस से नहीं होती, पूरी तरह फिक्स्ड रूल्स और मार्किंग स्कीम के हिसाब से होती है। दोस्तों, आज हम एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे कि सीबीएसई का एक्चुअल मार्किंग सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे थोड़ी सी स्मार्ट प्रेजेंटेशन से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गौड़ और ये वीडियो सीबीएसई ऑफिशियल गाइडलाइंस, एग्जामिनर ट्रेनिंग मैनुअल्स और रीसेंट बोर्ड सर्कुलर्स पर बेस्ड है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रियलिटी 1, द मार्किंग स्कीम रियलिटी। क्या सीबीएसई एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स काट सकते हैं? जवाब है नहीं। सच ये है कि एग्जामिनर के पास आपसे पर्सनल दुश्मनी निकालने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई का पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली एनोनिमस और रूल बेस्ड होता है। एग्जामिनर को आपके आइडेंटिटी या नाम पता ही नहीं होता। सीबीएसई हर टीचर को कॉपी चेकिंग से पहले एक स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम देता है। इस स्कीम में हर क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड आंसर्स, वैल्यू पॉइंट्स और कीवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं और ये सब एनसीईआरटी करिकुलम पर बेस्ड होते हैं। वैल्यू पॉइंट्स का मतलब होता है वो मेन फैक्ट्स और कीवर्ड्स जो मार्किंग स्कीम में पहले से ही डिफाइंड होते हैं। अगर आपने आंसर में रेलिवेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स लिख दिए तो एग्जामिनर जनरली सीबीएसई मार्किंग स्कीम और वैल्यू पॉइंट्स के बेसिस पर मार्क्स अवार्ड करते हैं। और एक प्रैक्टिकल रियलिटी समझिए, एग्जामिनर का मेन फोकस होता है मार्किंग स्कीम के डिफाइंड वैल्यू पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। साथ ही वो आंसर की कंसेप्ट एक्यूरेसी भी देखते हैं। इसलिए वेल स्ट्रक्चर्ड और क्लियरली प्रेजेंटेड आंसर्स हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। रियलिटी 2, चेकिंग सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी। सीबीएसई ने रिसेंट ईयर्स में इवैल्यूएशन सिस्टम को काफी मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बना दिया है और ये चेंजेस हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। क्लास 12 ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब क्लास 12 की ज्यादातर आंसर शीट्स ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर्स पर चेक होती हैं। सीबीएसई ने ज्यादातर मेन सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन अब ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पर शिफ्ट कर दिया है। आपकी कॉपी स्कैन होती है और एग्जामिनर कॉपी को डिजिटली इवैल्यूएट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टोटलिंग एरर्स ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली मार्क्स कैलकुलेट करता है। इसी एक्यूरेसी की वजह से ट्रेडिशनल रीटोटलिंग का स्कोप काफी कम हो गया है, लेकिन फोटोकॉपी और री इवैल्यूएशन का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। क्लास 10 डुअल एग्जाम सिस्टम। एनईपी 2020 के फ्रेमवर्क के अंडर सीबीएसई ने 2026 से क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। इस मॉडल में एक मेन अटेम्प्ट फरवरी में होता है और एक इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट मई में। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। फरवरी एग्जाम सबके लिए मैंडेटरी है। अगर कोई स्टूडेंट फरवरी में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स का पेपर स्किप करता है तो वो स्टूडेंट सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में स्टूडेंट सीधा एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में चला जाता है, जिसका मतलब है उन्हें अब अगले साल ही मेन एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मई एग्जाम रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट होता है। सीबीएसई बेस्ट ऑफ 2 रूल फॉलो करता है। दोनों अटेम्प्ट्स में से जो मार्क्स ज्यादा होंगे वही फाइनल काउंट होते हैं। सीबीएसई रूल्स के हिसाब से पास्ट स्टूडेंट्स साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से मैक्सिमम 3 मेन सब्जेक्ट्स में ही इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इसलिए सीबीएसई का क्लियर मैसेज है, पहला अटेम्प्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे पूरी तैयारी और सीरियसनेस के साथ देना ही पड़ेगा। सेक्शन मिक्सिंग रूल। सीबीएसई का क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है कि आंसर को उनके करेक्ट सेक्शन और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना चाहिए। अगर सेक्शंस मिक्स हो जाते हैं तो एग्जामिनर को आंसर लोकेट करने में दिक्कत हो सकती है और इस वजह से मार्क्स मिलने पर असर पड़ सकता है। मान लीजिए सेक्शन ए में
क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 है जो 1 मार्क ईच है, और सेक्शन सी में क्वेश्चन 21 है जो 3 मार्क्स का है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप उसे सेक्शन ए के बीच में ही लिख देते हो। तो जब एग्जामिनर सेक्शन ए चेक करेगा, उसका फोकस सिर्फ क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 पर ही होगा। रिजल्ट सही आंसर होने के बाद भी वो उन्हें दिख ही नहीं पाता, और आप एक प्रेजेंटेशन मिस्टेक की वजह से 3 मार्क्स गवा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट सीबीएसई अपडेट सुनिए जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। अगर आपको मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना है या री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो चाहे वो फरवरी वाला मेन एग्जाम हो या मई वाला सेकंड एग्जाम, ये सारी फैसिलिटीज आपको सिर्फ मई वाले सेकंड एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही मिलेंगी। रियलिटी 3, द स्टेप वाइज मार्किंग रियलिटी। काफी स्टूडेंट्स को एक डर सताता है, मैथ्स या फिजिक्स में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और फाइनल आंसर गलत आ गया तो पूरे 5 मार्क्स पानी में गए। लेकिन सच ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीबीएसई मार्किंग स्कीम स्टेप वाइज मार्किंग अलाउ करती है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपने क्वेश्चन का डेटा एज गिवन लिखा, करेक्ट फॉर्मूला लगाया और 2-3 लॉजिकल स्टेप्स दिखाए, तो फाइनल आंसर गलत होने के बाद भी आपको पार्शियल मार्क्स यूजुअली मिल जाते हैं। द कॉम्पिटेंसी ट्रैप। सीबीएसई के ईयर 2026 एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल लगभग 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, यानी केस स्टडीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्लियर है, रॉट लर्निंग अब काम नहीं आएगा। आप साइंस पेपर का एग्जाम्पल लें। पहले क्वेश्चंस सीधा सीधा ऐसे होते थे, डिफाइन ओम्स लॉ, लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है। अब डायग्राम्स दिखाकर पूछा जाता है, अगर वोल्टेज डबल हो जाए तो बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में एग्जामिनर ये देखना चाहता है आपने पैसेज को समझा या नहीं। आंसर को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करना, यानी अपनी भाषा में समझाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। रियलिटी 4। इवैल्यूएशन सेंटर्स पर टीचर्स को लिमिटेड टाइम में मल्टीपल कॉपीज चेक करनी होती हैं, इसलिए उनका फोकस होता है क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और रेलिवेंस। एग्जामिनर को आपका आंसर ढूंढने में जितनी कम मेहनत लगेगी, उतना ही स्मूथली वो आपको मार्क्स अवॉर्ड कर पाते हैं। हैक 1, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स को पेंसिल से हाईलाइट करने से एग्जामिनर को वैल्यू पॉइंट्स जल्दी मिल जाते हैं। एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स को देखकर मार्क्स अवॉर्ड करते हैं। हैक 2, लेबल डायग्राम्स बनाएं। साइंस और ज्योग्राफी में डायग्राम्स कंसेप्ट की क्लैरिटी दिखाते हैं, तो जहां चांस मिले एक छोटा सा लेबल डायग्राम जरूर बनाएं। यह एग्जामिनर को दिखाता है कि आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर है। हैक 3, ऑर्डर मेंटेन करें। कोशिश करें कि क्वेश्चन को करेक्ट ऑर्डर क्वेश्चन 1, 2, 3 में अटेम्प्ट करें। इससे एग्जामिनर का फ्लो बना रहता है और चेकिंग प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है। हैक 4, बुलेट पॉइंट्स एंड रेलेवेंस। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। लंबे पैराग्राफ्स मत लिखिए, आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करें, इससे चेकिंग फास्ट और इजी होती है। हैक 5, रीडेबल हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग सुंदर होना जरूरी नहीं, बस क्लियरली रीडेबल होनी चाहिए। नीटली प्रेजेंटेड आंसर्स को इवेलुएट करना एग्जामिनर के लिए हमेशा आसान होता है। बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि किसी डिफिकल्ट सवाल को पूरा ब्लैंक छोड़ देना। ये गोल्डन रूल सिंपल है, कभी भी किसी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ो, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ लिखे हुए कंटेंट पर ही मार्क्स दे सकता है। अगर आपने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मार्क्स देने का कोई बेसिस ही नहीं बनता। मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, तो सीधा क्वेश्चन के मेन कीवर्ड्स पर फोकस करें। उनके आसपास जो भी रेलिवेंट फॉर्मूला, डेफिनेशन या छोटा सा फ्लो चार्ट याद आए, उसे लॉजिकली लिख दें। ब्लैंक आंसर्स पर मार्क्स मिलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अटेम्प्ट दिखाने पर पार्शियल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखें, नेवर लीव इट ब्लैंक।
डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई पेपर चेकिंग सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड, फेयर रूल बेस्ड होता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी और क्लियर प्रेजेंटेशन ही आपके मार्क्स इंप्रूव करती है। एनसीईआरटी पर फोकस रखो, आंसर्स को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लिखो और हमेशा एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचकर पेपर अटेम्प्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑनगोइंग बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप्स में शेयर जरूर करो। शायद किसी का एग्जाम फेयर आज ही खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।